नमस्कार, मैं अयाज। और गोपालगंज को एक ऐसे डॉक्टर की तलाश थी जो गोपालगंज और सहारन पूरे क्षेत्र में नहीं थे, लेकिन अब वो डॉक्टर गोपालगंज में है और इलाज करें। उनका नाम शदब सिद्दीकी है, यानी सर्जरी। नाम सुनते ही हम लोग को गोरखपुर, दिल्ली, कोलकाता, बम्बे जैसे शहरों में जाना पड़ता था, लेकिन अब वैसा इलाज अगर कराना हो तो आप गोपालगंज में भी करा सकते हैं। पहले लोकेशन बता देते हैं कि देखिए ये तस्वीर जो है सदर अस्पताल के सामने और ठीक उसके अपोजिट, यानी ये जो है आपका शांति मेडिकल हॉल के अंदर जब आप आएंगे, डॉक्टर सौरभ अग्रवाल का जो क्लिनिक है उसके नीचे, तो यहाँ आने के बाद आपको जो है मुलाकात होगी डॉक्टर शदब सिद्दीकी से, जो कि किसी भी तरह का सर्जरी अगर आपको कराना हो, नाक, कान, हाथ, होंठ कट गया हो, नस कट गया हो, तो ऐसे स्थिति में आप यहाँ पर आकर उनसे इलाज करा सकते हैं। आपको उसका फ़ायदा मिलेगा और बेहतर सर्जरी जो है यहाँ पर किया जाता है। हम बात करेंगे डॉक्टर शदब सिद्दीकी से कि किस तरह से वो इलाज करती हैं और क्या कुछ खास जो है सर्जरी को लेकर वो बता रही हैं। तो अब हम डॉक्टर शदब सिद्दीकी से बात करेंगे कि क्या कुछ जो है इलाज आप करती हैं और कब से गोपालगंज में इलाज कर रही हैं। गोपालगंज में आए हुए मुझे एक महीना ही हुआ। 14 फरवरी को मैंने इनाग्रेशन किया है यहाँ का। और इलाज मेरा सब्जेक्ट है प्लास्टिक सर्जरी। प्लास्टिक सर्जरी काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें कॉस्मेटिक भी आता है, बर्न स्पेशली इसमें आता है, फिर ट्रॉमा से रिलेटेड चीज़ें भी आती है। कॉस्मेटिक में जैसे आपको टॉप टू मतलब हेड टू टो है, ठीक है। जैसे हेयर के लिए आपके लिए पीआरपी कर सकते हैं हम लोग, हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। फिर आपको कोई भी जैसे फैट ग्राफ्टिंग हुआ, जिससे चेहरा में मुहासे की वजह से गड्ढा हो गया, या फिर ट्रॉमा की वजह से भी गड्ढा हुआ, या कोई ऐसा वुंड हुआ जिसकी वजह से गड्ढा हुआ, उसको पीआरपी या फिर आप फैट ग्राफ्टिंग से भर सकते हैं। माइक्रो नीडलिंग वगैरह हुआ, ये सब भी यहाँ पे हम लोग करते हैं। फिर आप ट्रॉमा की वजह से आपका जैसे कोई वुंड बनता है, स्टिचेस उसको देना हो जिसमें आपको दाग नहीं आए, उस तरह का चेहरा पे कुछ ऐसा होता है तो उसके लिए भी हम लोग ये करते हैं। फिर आप बर्न हो गया, जिसमें हम लोग को बर्न में तो सारा कुछ प्लास्टिक सर्जरी में ही मैनेज होता है। बर्न का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि उसका इनिशियल फेज़ का मैनेजमेंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। और इसी में नेग्लिजेंस की वजह से कॉन्ट्रैक्चर डेवलप कर जाता है। बर्न अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं होता, जैसे कि मान लिया हैंड बर्न हुआ अगर वो ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो फिर कॉन्ट्रैक्ट होकर सट जाता है, तो उसको फिर हम लोग को ऑपरेशन करके सीधा करना पड़ता है। तो ये इनिशियल मैनेजमेंट जितना बेटर होगा उतना आउटकम अच्छा हो जाता है आपका, ठीक है। आमतौर पर जैसे गोपालगंज में लोग बॉर्न हो जाए, हाथ चिपक जाए, या फिर उनका जो है नस कट जाए, तो ऐसे सिचुएशन में, या किसी का पैर कट गया, किसी का हाथ कट गया, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग जनरली गोरखपुर, पटना या लखनऊ जाया करते थे। तो क्या उस तरह का जो इलाज होता है वो करती हैं आप? हाँ, उस तरह का इलाज अभी मैंने एडमिट भी किया हुआ है। एक पेशेंट जिसका हाथ का नस कट गया था, तो उसको मैंने सारा रिपेयर भी किया हुआ है और अभी एडमिट भी, और अच्छा रिज़ल्ट है उसका। और इस तरह का जो भी केसेस है, जैसे बर्न हुआ या इसका कॉन्ट्रैक्चर हो जाता है या कोई भी इमरजेंसी ट्रीटमेंट जिस तरह से होता है, ये सारा हम लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है। और बेटर है कि बाहर जाके कराने से आपको दोनों तरह का बर्डन होता है, एक तो फाइनेंशियल भी और फिर आप टाइम भी दे रहे हो। तो इसलिए आपको लोकल में ये चीज़ मिल जा रहा है अगर, तो आप उसको मौका दीजिए। और अच्छा, सर्जरी के लिए जो है टाइम बॉन्ड होता है क्या? नहीं, सारी सर्जरीज़ के लिए टाइम बॉन्ड नहीं होता, लेकिन कुछ सर्जरीज़ के लिए टाइम बॉन्ड होता है। जैसे अगर आपका एम्पूटेटेड डिजिट्स जो आप बात करें कि फिंगर पूरा कट गया, हाथ की उंगली कट गई है उसमें, या कोई भी पार्ट कट गया है बॉडी का कोई भी पार्ट, उसको अगर जोड़ना है तो उसका टाइम लिमिट है 6 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। और उसको लाने का भी एक तरीका है, उसी तरीके से लाएंगे तभी वो जुट पाएगा, ठीक है। उसी तरह से जैसे कि तालू कटी हुई या होंठ कटी हुई की सर्जरी है, तो होंठ कटा हुआ 3 मंथ्स के अप्रॉक्स टाइम होता है कि उसमें हो जाना चाहिए, 3 to 6 मंथ्स होता है। उसी तरह अगर तालू कटा हुआ है तो 1 ईयर के अप्रॉक्स हो जाना चाहिए। जन्म से अगर उंगली जुटी हुई है किसी बच्चे की तो उसको 1 ईयर के अप्रॉक्स हो जाना चाहिए। तो ये सब टाइम अगर लोगों को इसलिए आए हैं बताने के लिए, ताकि लोग टाइम से आएंगे तो रिज़ल्ट अच्छा आएगा। बाद में आके कराने से आप कराते तो हो ही, लेकिन उससे रिज़ल्ट में असर आता है। तो टाइमली आप आइए, जानकारी की कमी है, उसी जानकारी को हम चाहते हैं कि थोड़ा लोगों को बढ़ाएं। थोड़ा कहीं भी आप कराओ, लेकिन वो टाइम से कराओगे तो सही चीज़ होगा। आमतौर पर अपने यहाँ बॉर्न के केसेस आते हैं, इसमें जल जाता है, चमड़ा जो है वो सिकुड़ जाता है, वो ठीक नहीं हो पाता है। लोग भी, खासतौर पर लड़कियों की बात करें तो परेशान रहती हैं, शादी करना होता है। ऐसे केसेस में यहाँ ठीक किया जाता है?
देखिए, बर्न का मैनेजमेंट इनिशियली जितना हम लोग शुरू से स्टार्ट अगर सही जगह पे आएंगे, किसी भी प्लास्टिक सर्जन के पास जाओगे बर्न का ट्रीटमेंट के लिए, तो वो बेटर आपको आउटकम आएगा। तो कॉन्ट्रैक्चर या जो भी चमड़ा सिकुड़ने वाली आप जो बात कर रहे हैं, उसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, मतलब बचा सकते हैं, ठीक है, कम कर सकते हैं, पूरी ख़त्म नहीं कर सकते हैं, वो नेचुरल है, वो उसको होना है, हाँ, लेकिन कम करने से आपका बहुत सारा चीज़ बेटर हो जाता है। सर्जरी आप कराओगे तो बेटर होगा, लेकिन उसके लिए आपको इनिशियली हमारे पास आना होगा। तो फिजियोथेरेपी जितना जल्दी स्टार्ट होगा, उतना कॉन्ट्रैक्चर कम डेवलप करेगा, उतना अच्छा रिजल्ट आएगा आपका। दाग भी मिनिमाइज़ कर सकता है आदमी अगर आप इनिशियली ही आओ। जनरली क्या होता है कि बर्न हुआ, कुछ लगा लेते हैं, लोकल में पेस्ट लगा लेते हैं। मेरे पास तो एक यूनिक केस आया था यहीं पे, जिसमें उसने नमक लगाया हुआ था, जो मैंने भी अभी तक कभी नहीं सुना था। तो ये सब चीज़ें नहीं हो तो बेटर है कि आप सिर्फ कभी भी बर्न हो सिर्फ प्लेन वाटर, जो नॉर्मल नल का पानी होता है, उससे वॉश करिए और सीधे किसी भी प्लास्टिक सर्जन के पास जाइए, और कुछ नहीं लगाना है। और उससे प्लेंटी ऑफ वाटर, जितना आप उससे वॉश करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। वो चेहरे पर भी दाग रहता है, कई तरह के दाग रहते हैं, उसे भी इलाज करती हैं? हाँ, उसका भी हम लोग इलाज करते हैं। कभी चेहरे पे दाग होता है, जैसे सर्जरी की वजह से भी कोई दाग रहा हो, पुराना टाका गिरा, उसने टाका नहीं मरवाया, उसका भी दाग रह गया, या ट्रॉमा से हुआ, या सर्जरी, या किसी घाव का दाग हो गया, या जन्म से कोई दाग है, या मासा है, मुहासा है, ये सब कुछ भी है, तो इसके लिए आप मेरे पास आइए। तो हमारे पास जो भी उसका जो ट्रीटमेंट होगा, तो दाग एकदम मिनिमम आता है, जो कि ना के बराबर है अभी के इसमें, इसलिए उसका मौका दीजिए तो बेटर रहता है कॉस्मेटिकली। तो आमतौर पर मैडम यहाँ देखा जाता है कि एक्सीडेंटल एरिया है, एक्सीडेंट हो जाता है, कई लोगों का ये जबड़ा टूट जाता है, कई प्रॉब्लम्स होते हैं, फेस में जो है दाग हो जाता है, तो किस तरह से उसको इलाज किया जाता है? देखिए, जबड़े के हड्डी का टूटना बेसिकली हम ही लोगों के सर्जरी में आता है, ठीक है ना, ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरीज बोलते हैं उसको। तो चेहरे की कोई भी हड्डी टूटी हुई हो तो में दिक्कत क्या होता है कि लोग इधर उधर जाते हैं, तो अगर सही से जुड़ा नहीं जाता है तो चेहरा भी टेढ़ा हो जाता है उसकी वजह से। तो इससे कई तरह का परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ता है। तो आप इसको प्लास्टिक सर्जन के पास ही आएँ, ताकि आपका चेहरे का हड्डी सही से, उसको जबड़े की हड्डी को सही से जोड़ा जा सके और सही है ये। हाँ, जैसे कि महिलाओं में ब्रेस्ट से एसोसिएटेड कोई भी डिजीज़ हो, जैसे उसमें छाती में गांठ बनना हुआ, पुरुषों की बढ़ी हुई छाती जिसको गायनिकोमास्टिया बोलते हैं, उन सब का भी इलाज प्लास्टिक सर्जरी में ही होता है। किसी भी तरह का महिलाओं में ब्रेस्ट से कैंसर हो, किसी भी तरह का ट्यूमर हो, कोई भी तरह की उसमें बीमारी हो, तो प्लास्टिक सर्जरी इनके पास ही आए उसके। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ डॉक्टर शदब सिद्दीकी थी, जो कि गोपालगंज सदर अस्पताल के ठीक सामने बैठती हैं, और गोपालगंज में खास सर्जरी के जो डॉक्टर थे वो नहीं थे, यानी पूरे सारण की बात करें तो पूरे सारण में नहीं थे। लोगों को इलाज के लिए गोरखपुर, पटना, दिल्ली जैसे शहरों में जाना पड़ता था। अब हमें गोपालगंज में ऐसे डॉक्टर मिल गए हैं। अगर आपको भी इस तरह की कोई समस्या होती है तो आप बेधड़क यहाँ पर आइए और आपका इलाज होगा। अगर आपके नस कट गया हो, कान कट गया हो, नाक कट गया हो, या सर्जरी की किसी भी तरह की ज़रूरत हो, तो आप बेधड़क यहाँ आ सकते हैं, आपका इलाज होगा। और इनके जो इलाज किए गए जो मरीज़ हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि वो क्या बता रहे हैं, उनका इलाज कैसे हुआ है, वो ठीक हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो चलते हैं मरीजों से भी बात करते हैं। उस पूरे इसका लंगा जड़ गया तो सदर अस्पताल में ले आइए इलाज कराए के, तो ऐसा बैंडेज कर दिए, बुआ टूटला खानी, तो उले घर गए अपने से सर्च पर कहिए, तो ऐसा सोच करिए तो फट गए, तो खून लगे हुए तो छोड़ दिए। तो उस टाइम में पैसा ना जुटी, हमने के सोच बाँह कराइए, तो इस टाइम में पैसा जुटी है तो आइए तक कराइए। हाँ, ठीक हो गया। किसके पास आई थी? सदर फिर ठीक हो गया, बच्चा ठीक है? हाँ, ठीक है। हाथ उठा रहा है? हाँ, तन मनी है, हाथ तन मनी अथी रह गया, तन मनी रह गया, और सीधा हो गया? हाँ, और पूरा सब ठीक है, सब ठीक हो गया? हाँ। हम उन मरीजों से बात करते हैं। एक मरीज़ है जिनका नस कट गया था हाथ का, उनका इलाज हुआ है, उनके परिजन है, बात करें कैसे क्या हुआ था। ये होली के रोज़ मतलब ये लोग धुरखेल खेल रहे थे ना, तो उसमें नाली में या कहीं गिरे तो इनका नस कट गया। वहाँ से हम लोग आए सदर अस्पताल में, वहाँ से वो लोग रेफ़र कर दिया। फिर किसी से मुलाकात हुआ, कोई बताया कि डॉक्टर सदर सिद्दीकी के पास आप लोग जाइए, वो इलाज करते हैं इस चीज़ का। फिर हम लोग आए, फिर यहाँ पे इलाज चालू हुआ है, आराम है, अभी मरीज़ भी अच्छा है। हाँ, नस कटने में लोग मर जाते हैं, तो बच गए हैं ना पेशेंट, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बचा लिया गया है? हाँ जी, संतुष्ट हैं इलाज से? हाँ जी, संतुष्ट है।
कहाँ घर है आपका? हमारा घर साखे तुलसिया है, मेरा नाम सुरेंद्र शाह है। चलिए, तो और भी जो मरीज़ हैं उनसे बात करेंगे कि उनका इसको लेकर क्या कहना है। एक छोटा बच्चा है, देखिए कि जल गया, यानी बॉर्न की वजह से इसका दोनों हाथ जल गया था, पैर जल गया था। इनकी परिजन है, बात करेंगे कि कहाँ घर है? मठिया मोड़ पे। क्या हुआ था इसको? 7 तारीख को आगे जलाया गया था, मुस्लिम लोग आगे जलाया गया था, उसी में बाबू जाके खेलते खेलते गिर गया, जल गया था। तो हम लोग सदर अस्पताल में लेकर आए, तो डॉक्टर साहब इलाज करके भेज दिए घर भी ठीक हो जाए। फिर लेकर ड्रेसिंग कराए, अब नहीं ठीक हुआ तो हम यहीं आए सदर सुजीकी के पास, उनका इलाज चल रहा है। ठीक है बच्चा? ठीक है बच्चा, आराम मिल रहा है? हाँ आराम मिल रहा है, रात से सो रहा है बच्चा हमारा। ठीक है। ठीक कहाँ घर है? है, मठिया मोड़ पे। तो आपने सुना है कि डॉक्टर सदब सिद्दीकी के पास जो है कई ऐसे मरीज़ आए हैं जिनका इलाज यहाँ चल रहा है। चूँकि यह इलाज जो है पहले गोपालगंज में नहीं होता था, इसके लिए हमें पटना, दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता या लखनऊ यानी बड़े शहरों में जाना पड़ता था। लेकिन अब आप गोपालगंज में ही इस इलाज को करा सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आप देख रहे हो तो ज़रूर इसको शेयर करिए, और आपके नज़दीक में अगर इस तरह की कोई भी घटना होती है तो उन्हें बताइए कि वो लोग गोपालगंज में सदर अस्पताल के सामने डॉक्टर सदब सिद्दीकी के यहाँ आएँ और यहाँ पर आकर वो अपना इलाज करा सकते हैं, और उन्हें कम रुपयों में और कम समय में उन्हें बचाया जा सकता है। आमतौर पर हम जब बाहर जाते हैं तो हमारे पैसे भी ज़्यादा खर्च होते हैं, और हमारे लिए जो दिक्कत भी होती है, परेशानी भी होती है, तो हम अपने शहर यानी गोपालगंज में इस इलाज से बचाव कर सकते हैं। तो आप भी अगर हमारा वीडियो देख रहे हो तो आप ज़रूर गोपालगंज में सदब सिद्दीकी के पास आएँ। ऐसे भी आप आकर उनसे मिल सकते हैं और राय भी ले सकते हैं। कई ऐसे बीमारियां हैं जिसको वो ठीक करती हैं।